शास्त्रार्थ की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज 7वें दिन लगातार शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद संगम किनारे धरने पर बैठे हुए हैं। विवाद की शुरुआत मौनी अमावस्या के दिन हुई थी, जब वो पालकी पर स्नान करने जा रहे थे। प्रशासन की ओर से पालकी रोकी गई और फिर विवाद हो गया और इसके बाद शंकराचार्य की ओर से प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। आरोप लगाया गया कि सन्यासियों के साथ मारपीट की गई, उनका अपमान किया गया। इसके खिलाफ शंकराचार्य ने न सिर्फ स्नान करने से मना कर दिया, बल्कि वो अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए। ये धरना आज भी बदस्तूर जारी है। इसके बाद तो फिर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। मेला प्राधिकरण ने दो नोटिस शंकराचार्य को थमा दिया, नियम तोड़ने का आरोप लगाया और शंकराचार्य होने पर भी सवाल खड़े कर दिए। दोनों नोटिस का शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से जवाब भी दिया गया। यह अल्टीमेटम भी दिया गया कि अगर प्रशासन की ओर से अपमान का सिलसिला खत्म नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक लड़ाई अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन की चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस लड़ाई पर संतों के बीच भी बड़ी बहस छिड़ गई है। कुछ संत अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो हुआ उसे धर्म का अपमान, संत का अपमान बता रहे हैं, जबकि संतों का एक खेमा अविमुक्तेश्वरानंद पर निशाना साध रहा है। आखिर ये धर्म युद्ध क्यों हो रहा है? क्या इससे सनातन का नुकसान नहीं होगा? आज इसी मुद्दे पर शास्त्रार्थ करेंगे। सबसे पहले शंकराचार्य के मुद्दे पर आप संतों के बीच का ये संग्राम सुनिए। ये नए मुगल आए, जो हिंदू चोले में मुगल आए, उस समय भी शंकराचार्यों ने ही ललकार करके मुगलों के घेरे को तोड़ा था और फिर अब उसी भूमिका को फिर से एक बार निभाना पड़ेगा। कभी गाय के बहाने से, कभी कुंभ के बहाने से, कभी माघ मेले के बहाने से, कोई बहाना चाहिए। मोदी को गाली दो, योगी को गाली दो, अमित शाह को गाली दो। मुसलमानों के शासन काल में, क्रिश्चियनों के शासन काल में जो अत्याचार नहीं हुआ वो ये सबके शासन काल में हो रहा है। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाएगा। ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। घटिया राजनीति को धर्म में मत घुसेड़िए, नहीं तो तीर्थराज प्रयाग देख रहे हैं। गलती तो की है, छोटी पकड़ के अपमानित किया है ब्राह्मणों को, साधुओं को, तो प्रशासन माफी क्यों नहीं मांग ले रही है? मुख्यमंत्री जी को गाली दें। जब भी कोई स्नातन का काज होगा आप वहाँ विरोध करेंगे। संत समाज इसको बर्दाश्त नहीं करता है, मैं इनकी निंदा करता हूँ। शंकराचार्य जैसे पूज्य संत के साथ अपमान का व्यवहार पूरे संत समाज और करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचने वाला है। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। माथे पे तिलक हो, जिसके सर पे शिखा हो और जिसने भगवा धारण कर रखा हो, उस प्रशासन को ये भी समझना है कि हमें उन्हें आदर से, अपनी कोई बात रखनी है हम लोग आदर से रख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मारपीट वो ठीक नहीं। सनातन का चोला पहन के विवाद के साथ खड़ा कर रहा है तो निश्चित वो कहीं ना कहीं से और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।